नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हमारे बीच विश्वविख्यात शिक्षा जगत की एक इतनी बड़ी हस्ती है जो पूरे विश्व में शिक्षा के माध्यम से लोगों को जगाया और उनके जीवन को बनाने में बहुत ही सार्थक और प्रेरणादायी उद्देश्य दिया और बच्चे अपना जीवन बना भी रहे हैं। हमने अक्सर सुना है कि बिहार में शिक्षा का बहुत महत्व है और वहाँ की लोगों में कितना ज्ञान होता है, कितनी बुद्धि होती है। जब हम IAS, IPS या IIT इनके जब रिजल्ट्स आते हैं तो बिहार का नाम सबसे प्रमुखता से आता है और सभी देश के हर राज्यों के लोगों को लगता है यार कि क्या है बिहार का दिमाग लक्ष्य। दूसरी बात, पुस्तक मेला जो बिहार में लगता है, कहीं इतनी पुस्तकें नहीं बिकती है किसी भी राज्य में, वो बिहार में बिकती है। जब हमने पुस्तक मेले में प्रकाशकों से बात पूछी तो बताते हैं कि बिहार में ऐसे मुट्ठी में कहते हैं ना जो नोट गंदे वगैरह, वो मजदूर लोग भी पुस्तकें खरीदते हैं। बहुत बड़ी बात है जो कि ऐसा दूसरे राज्यों में या दूसरी जगह में देखने को नहीं मिलता है कि साहित्य को इतने पढ़ने वाले लोग अन्य जगह हैं। तो आज हमारे बीच आनंद कुमार जी हैं। सुपर 30 फिल्म जो पुस्तक थी और पुस्तक के बाद फिल्म बनी और ऋतिक रोशन ने साक्षात उसको जीवंत कर दिया, उस किरदार को। सर की जो यात्रा थी संघर्ष भरी और सफलता, उसको बहुत ही सार्थकता मिली और विश्व में एक नई जागरूकता आई उसके माध्यम। तो हम आनंद कुमार जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद केशव राय जी। आपने जो हिंदी के माध्यम से पूरे विश्व में अलख जगाया है, लोगों में हिंदी के प्रति जो इंटरेस्ट जगाया है, उसकी बात ही कुछ और है। साथ साथ केशव जी, आप टैलेंट मैनेजमेंट का काम करके दूर दराज जगहों पर भी उन प्रतिभाओं को, उन कलाकारों को ले गए हैं जिसको लोग सपने में ही देखते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। सर, आपके फिल्म के आने के पहले भी हमने खूब सुना था आपके बारे में, और जब फिल्म आई तो पूरे विश्व में जन जन में ऐसी एक जोश आया कि जो आनंद कुमार जी ने पढ़ाया है निश्चित रूप से हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। और जब हमने फिल्मों में देखा एक ईंट का मजदूर, रिक्शे वाला, ऐसे ऐसे लोग, उनकी दशा और दिशा, लगता है यार ये पढ़ेंगे क्या, इनमें बुद्धि है क्या। लेकिन आपने उनको बताया कि भाई तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है, बुद्धि है कुछ बनने की। तो ये आपको प्रेरणा आपके पिताजी से मिली, जैसा कि आपका अभी वक्तव्य सुना हमने। सही आपने बताया। हमारे पिताजी हमेशा सिखाया करते थे कर भला हो भला। तो पैसे के अभाव में जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया तो मुझे हमेशा ये दर्द सताया करता था कि भाई ऐसे लोग हमारे देश में जिनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन पैसे नहीं है। ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहिए। और ऐसे लोग आज पढ़कर अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, हमारे देश में भी कई IAS, IPS बड़े बड़े जगहों पर पहुंच गए हैं IIT करने के बाद। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, ये मैं प्रयास करता हूँ। केशव जी, मैं आप ही का उदाहरण लेता हूँ। आप एक छोटी सी जगह से बॉम्बे पहुँच के इतना टैलेंट मैनेजमेंट का काम किया, इतना कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया, उनको महिमा मंडित किया। भले आप पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन आप काबिले तारीफ हैं। सर, ये जो फिल्म देखी तो हर सीन, जब आपसे मुलाकात होती तो हर दृश्य में आप नज़र आते हैं, आपका संघर्ष नज़र आता है, और जो आत्मविश्वास आपने जो विद्यार्थियों में, बच्चों में भरा, वो आत्मविश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। नहीं, सब आपका आशीर्वाद है केशव जी। आप बड़े भाई हैं। आप लोगों जैसे लोग जब भी मिलते हैं, और तमाम मुश्किलों में माफियाओं ने अटैक किया, लोग बदनाम करने का प्रयास किया, कई केस मुकदमे बिना, ना हम अंबानी से, ना हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, या कहे कि आनंद मेहता जी से, सब लोगों ने ऑफर किया, कई बार बुलाया, मुलाकात की, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बावजूद इसके माफिया लोग परेशान करते हैं। लेकिन आप लोग जैसे लोग जब हमारी तारीफ करते हैं, मेरा उत्साह वर्धन करते हैं, तो सच में मेरे धमनियों में खून दुगने उत्साह के साथ दौड़ने लगता है और मैं काम में लग जाता हूँ। आप लोगों की वाणी ही मेरे उत्साह का एक बड़ा स्रोत है। सर, एक तो बच्चों को आपने शिक्षित करा और उनका जीवन बनाया, दूसरी तरफ आज देश ही नहीं आप दुनिया में अपना वक्तव्य दे रहे हैं
और वक्तव्य से माता पिता को, बच्चों को, शिक्षकों को और स्कूल के मालिकों को ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक संदेश जा रहा है और उनको बड़ी शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। जैसे कि अभी आपका वक्तव्य रहा, 5,000 माता पिता बच्चे थे, सभी में आपने एक ही बात कही कि अपने बच्चे पर विश्वास करें। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं इसकी कमी लगती थी, जो आपके जो बच्चे निकले वही बात आई इसमें। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अभी आपने स्कूल में जो कार्यक्रम का आयोजन किया था और 5-6 हज़ार पेरेंट्स सुन रहे थे, तो मुझे भी खुशी हुई कि जो भी मैं बोल रहा था वो आत्मविश्वास के साथ सुन रहे थे। अब मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि अपने बच्चों पर अननेसेसरी कोई प्रेशर न बनाए, बल्कि उन पर ट्रस्ट करें, उन पर विश्वास करें। आपका बच्चा ही एक हीरा है जो आने वाले समय में ऐसी चमक बिखेरेगा कि दुनिया चौकाचौंध हो जाएगी। आनंद कुमार जी, आप इतना काम कर रहे हैं और क्या क्या भविष्य में योजना है? हम लोग चाहते हैं कि भाई सुपर 30 को बड़ा करे, एक स्कूल का रूप दे और विद्यार्थी निचली क्लासों से ही हमारे पास आए। इसके लिए काम बहुत तेजी से और बहुत मशक्कत के साथ हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन बच्चों तक पहुंचे, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग जैसे लोगों के साथ घूम घूम कर लोगों को उत्साहवर्धन करें, लोगों को जगाए, उनके अंदर चेतना को आगे बढ़ाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आनंद जी, विदेशों में आपको कई यूनिवर्सिटी में वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं और भी कई संस्थाएं आमंत्रित करती हैं। विदेशों में किस तरह का जो माता पिता हैं और जो वहाँ की शिक्षा है और जो भारतीय संस्कृति संस्कार, ये वहाँ पर कितना आपको देखने को मिलता है, कितना छूटा हुआ? देखिए, ऐसी बातें हैं कि भाई हमारे देशवासी जो वहाँ रहते हैं उनके बीच भी कार्यक्रम करने का मौका मिला है। जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड होता है, जिसमें 2-2.25 लाख लोग जुटे हुए थे, उसमें भी एज ए मुख्य अतिथि जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। MIT, हार्वर्ड, या आप कहे कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, टोक्यो यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने यूनिवर्सिटी में मैंने, कैम्ब्रिज, हर जगह जाकर अपना मंतव्य दिया, लोगों में उत्साह भरा। और आज भी या गल्फ के लगभग तमाम देशों में गया तो वहाँ देखते हैं कि लोगों के प्रति भारत का नजरिया बड़ा पॉजिटिव होता है। अपने देश के लोगों में तो है, विदेशियों में भी भारत को बड़े सम्मान के साथ देखते हैं और वहाँ जाने पर गर्व होता है कि हम इंडियन हैं। भले यहाँ लोग समझते हैं कि पश्चिमी देश की सभ्यता वाले लोग के सामने हम कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको वो लोग काफ़ी महत्व देते हैं। अपनी छिपी हुई प्रतिभा को आप पहचानें, साधना करें, अभ्यास करें और आगे बढ़े जीवन में। विदेशों में अलग प्रतिक्रिया तो मिली होगी निश्चित रूप से, विदेश में लोग काम खूब कर रहे हैं, लेकिन आपने जो काम किया है उसकी सराहना वहाँ तो होती होगी, क्योंकि आपका डिस्कवरी अब चैनल में अभी जापान गए हुए थे, 2 महीने पहले फिल्म रिलीज हुई सुपर 30 जापानीज लैंग्वेज में जी। 50 शहर के 50 थिएटर में हुई, कई दिन तक हाउसफुल रहा। वहां गए थे, जापानीज लोग सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगा दिया और हॉल में सिर्फ इंडियन के नाम पर हमारे एक साथी थे, वरना सब लोग वहां जापानीज लोग थे। तो जापानियों के बीच में, या कनाडा गया था फिल्म के प्रीमियर शो में, तो वहां कनाडियन लोग, गोरे लोगों के बीच में जब ऐसी कहानी का महत्व देखते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और लगता है दुगनी चौगनी शक्ति के साथ मैं आप और भी बड़ा काम कर सकूं। अभी जब आपका शो हुआ, दिन में हमने आपको हवाई अड्डे से आपका स्वागत किया और आपको लेकर आए, मैंने एक फ़ोटो डाला तो विदेश में मास्को से, दुबई से जी, और लंदन में भी बातचीत आई कि केशव जी ये मानदेय क्या लेते हैं अपना वक्तव्य का। तो मैंने कहा मैं बात करूंगा, पूछकर बताऊंगा। तो जब आपका वक्तव्य होता है इतना प्रेरणादायी होता है, असरदार होता है, लोग फिल्म स्टारों को बुलाते हैं, लेकिन अब आपको लोग सुनना चाहते हैं। जी जी जी। तो आप जो मानदेय जो जैसा आपकी जो होना चाहिए वो तो आप शायद लेते नहीं है, कि कहीं ना कहीं देखिए, मानदेय की बात नहीं केशव जी, आपका प्यार है ना, उससे बड़ा मानदेय और पैसा नहीं होता। पैसा कमाना होता तो मैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स खोल के करोड़ों कमाता। आज कई ऑनलाइन वाले क्लासेस वाले 50 करोड़ 100 करोड़ का भी ऑफर देते हैं। पैसा नहीं, दिल बड़ा होना नहीं, लेकिन लोग मन से देना चाहते हैं ना सर, ये कोई कमाई नहीं है, ये तो आपकी आप मानदेय जो एक होती है ना, दक्षिणा कह सकते हैं उनको, देखा जाएगा। वो पैसा विषय नहीं है, विषय है कि प्रेम कितना मिलता है। वो ये कहते हैं, जब मैंने उनसे कहा कि मैं पूछूंगा तो बोले यार जब हम फिल्म स्टारों को, गायकों को लाखों रुपए देते हैं, वहां नहीं सोचते हैं, तो जो एक शिक्षाविद आ रहे हैं। चलिए, आपका आशीर्वाद है, भाई का प्रेम बना रहेगा। जी जी जी।
तो बहुत ये जो हमने जब आपकी फिल्म सुपर 30 बन रही थी तो ऋतिक रोशन के साथ जो नरेशन या डिस्कशन चल रहा था, तो हम हिंदुस्तान टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स में, मिड डे में, नवभारत टाइम्स में आपकी कहानियां पढ़ते रहते थे कि ऋतिक को आपने ये किया वो किया। तो ऋतिक को जो आपने समझाया और वो साकार किया हो, तो वो थोड़ा सा नहीं उस ऋतिक किरदार रोशन में ढलने के लिए हमारे पास और बड़े बड़े स्टार और डायरेक्टर्स लोग थे कि भाई मुझे मौका दिया जाए आनंद कुमार की भूमिका में, लेकिन मैंने देखा ऋतिक रोशन में डेडिकेशन बहुत था। और जब हम स्टोरी उनको सुनाते थे, कोई चीज समझाते थे, तो एक अच्छे विद्यार्थी की तरह इतने मशगूल हो जाते थे कि हर बार जब भी मैं उनके घर जाता था तो अपार्टमेंट से नीचे गेट तक छोड़ने आते थे। एक बार क्या हुआ कि जब वो छोड़ने आए तो उनके पैरों में चप्पल नहीं था, ऐसे ही आ गए, इतने खो गए। ये सम्मान तब लोगों ने बोला कह रहे सर आप तो चप्पल छोड़ दिए, उनका स्टाफ लोगों ने बताया। तो ये प्रेम और सम्मान के सामने पैसे की क्या बात, कितना बड़ा सम्मान है। अंतिम सवाल सर, केबीसी में भी आपको सुना, वहां से भी आपका उद्बोधन और ऊर्जा मिली लोगों को, फिर डिस्कवरी में, इसीलिए केबीसी के साथ जो बातचीत हुई उस समय अमिताभ जी के साथ, जो वो भी आपके फैंस प्रशंसक हो गए। अमिताभ बच्चन जी इतने प्रशंसक हो गए, इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और लगभग हर साल हर सीजन में कई दफा वो एक्सपर्ट के तौर पर बुलाते हैं। एक बार तो केबीसी में बुलाया तो 25 लाख रुपया भी जीत के आया। उसके बाद तो उनसे इतनी अच्छी दोस्ती बनी, इतना अच्छा प्रेम बना, आशीर्वाद मिला। हर साल कई दफा केबीसी में आते हैं। बस केशव जी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, यही जिंदगी की हमारी असली कमाई है। हम एक कार्यक्रम करते हैं, हमने खूब किया और हमसे करीब 100 से अधिक देश जुड़े हैं। हमने कार्यक्रम किया विदेशों में हिंदी, हिंदी का विदेश। जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, लेखक हैं, साहित्यकार, विद्वान हैं, वो हर शनिवार रविवार को विदेशों में गोष्ठियाँ करते हैं और मुशायरा, कवि सम्मेलन इस तरह करते हैं। तो निश्चित रूप से कई देशों में सर घूम चुके हैं, अपना वक्तव्य दे चुके हैं। अब हमारे पास जो बातचीत आ रही है, हम भी बातचीत करके कई देशों में सर के वक्तव्य रखवाने वाले हैं। सर की और विदेशों से जो बात आएगी सर तक पहुंचाएंगे और आपसी में वो कार्यक्रम विदेशों में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।